चुनावी घमासान चरम पे है। बिहार में ऐसे तो 40 लोकसभा सीट है, लेकिन एक सीट पे नजरें ज़्यादा टिकी हुई हैं। वजह भी है, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह की पत्नी और बांका से सांसद भी रह चुकी पुतुल देवी इस बार निर्दलीय दम ठोक रही हैं और इसी वजह से चर्चा में भी हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी से स्वाभाविक उम्मीदवार थी और इन्होंने टिकट के लिए क्लेम भी किया था, लेकिन इन्हें टिकट नहीं मिला। जेडीयू के खाते में वो सीट चला गया। उसके बाद इन्होंने बगावत कर दिया और निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि बगावत आपने किया है? नहीं, मैं बगावत शब्द को उचित नहीं मानती हूँ। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा उचित नहीं है। मैं जिस एनडीए के तहत जिस व्यक्ति को उतारा गया वो यहाँ की जनता की भावनाओं के अनुसार नहीं था, और साथ ही एनडीए गठबंधन टूटने के बाद वो न पार्टी को, न कार्यकर्ता को, न हमारे शीर्ष नेतृत्व को मजबूती प्रदान करता। इसलिए कार्यकर्ताओं के द्वारा ये निर्णय लिया गया। मैं तो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए मैं उनका एक चेहरा हूँ, मैं उनके बीच में खड़ी हूँ। लेकिन चर्चा ये भी थी कि आपको जेडीयू ने शुरुआत में टिकट ऑफर किया था, ये सच्चाई है क्या? नहीं, जेडीयू ने हमारी बेटी को ऑफर किया था, लेकिन श्रेयसी को ऑफर किया था और कहा था तो उनको मुकरने की बहुत जबरदस्त बीमारी है। जो जेडीयू के जो लीडर हैं उनको अपनी बात को कहकर उनको मुकर जाने की बीमारी है। तो उन्होंने 3 महीने पहले से उन्होंने अलग अलग लोगों को कह के रखा था, हमारी बेटी को ऑफर कर दिया। लेकिन हमारी बेटी ने सीधा कहा कि मैं अगले साल ओलंपिक्स है, स्पोर्ट्स मेरा करियर है, जिसके कारण मेरी पहचान बनी है, मैं उसको खोना नहीं चाहती हूँ। ये श्रेयसी सिंह ने साफ मना कर दिया। हाँ, मना कर दिया। उसके बाद जब ऐसी बात हुई कि अगर परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि चुनाव लड़ना पड़ा, अगर सीट गठबंधन के तहत अगर जाती है बीजेपी के खाते, जदयू के खाते में, तो मैं उनके टिकट में मैं लड़ूंगी। फिर मुझे जब ये हो गया, ये सारी चीजें हो गई तय, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये तय हो गया कि बांका की सीट जदयू के खाते में जा रही है, तो मुझे वहाँ पर दिल्ली में ही जो हमारे जो वहाँ के राष्ट्रीय कमेटी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको जदयू को बीजेपी के 2 कैंडिडेट को अपने खाते से चुनाव लड़ाना है, आप उनसे बात कर लीजिए। 3 फोन मैसेज छोड़ने के बाद लाइन पर नहीं आए। फिर मुझे लगा कि ऐसी व्यस्तता है, हो सकता है मनाने की भी कोशिश की गई बहुत। पहले पूरी कहानी आप सुन लीजिए। उसके बाद मुझे लगा कि कोई व्यस्तता रही होगी या फिर मैसेज नहीं पहुंच रहा होगा। कई बार मैसेज नहीं पहुंचता है। तो मैंने अध्यक्ष से बात की, वशिष्ठ नारायण सिंह जी से। उन्होंने कहा कि आप आइए। तो मुझे लगा कि बुला रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है उसके विषय में। फिर मैं जब यहाँ आई तो वशिष्ठ नारायण जी ने मुझे कहा कि मुझे आपकी नीतीश कुमार जी से क्या बात हुई है, प्रशांत किशोर से क्या बात हुई है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने अपने तरफ से वहाँ प्रत्याशी को तय कर दिया है, बता दिया है कि जाकर तैयारी करें। काफी महत्वपूर्ण बात पुतुल देवी ने बताया है और ये बात जारी रहेगी। लगातार हम इनके साथ आज रहेंगे। लोगों के बीच में जाती हैं, कैसे प्रचार कर रही हैं अपना और कैसे लोगों से वोट मांग रही हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। लेकिन फिलहाल सुबह का वक्त है और पुतुल देवी तैयार हो चुकी हैं और अपने समर्थकों के बीच में है। और मैम, कैसा उत्साह लग रहा है लोगों का, समर्थकों का? इन्हीं से पूछ लेते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्यों आपको ऐसा लगता है कि पुतुल जी जीतेंगी? इनका हर जाति में ये पहचान है, ठीक है। इनको हर कौम से, हर तमाम जाति से इनको वोट मिल रहा है। क्या स्थिति है? बहुत अच्छा स्थिति में है। तो यहाँ पे आरजेडी है जो कहता है कि एमवाई समीकरण है, तो उसमें से एम समीकरण टूट रहा है क्या पुतुल जी के लिए? वो भस्मासुर से कम नहीं है। मुसलमानों का सिर्फ वो वोट लेना जानता है। तो बांका से निर्दलीय उम्मीदवार पुतुल देवी अब अपने चुनाव प्रचार के लिए निकल रही हैं और इनकी बेटी श्रेयसी, जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था, वो भी इनके लिए प्रचार करने निकल चुकी हैं। तो हम उनके पास चलते हैं, पहले उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद हम पुतुल देवी के साथ देखेंगे कि जब अपने क्षेत्र में जाती हैं तो क्या कुछ चुनाव प्रचार कर रही है, कैसे कर रही हैं और कैसे जनता से वोट मांग रही हैं, क्योंकि उन्होंने बांका के चुनाव को रोचक बना दिया और त्रिकोणीय भी बना दिया है। एक ऐसे परिवार के लिए आपका वोट मांगते हैं, आपका साथ मांगते हैं, जिन्होंने पहले भी विकास का काम किया है और जब तक सांस रहेगी तब तक करना भी चाहेंगे। ये धरती हमारी है, ये जमीन हमारा है। अगर वो हमें दबाएंगे, अगर वो ऐसे विकास पुरुष के परिवार को दबाएंगे, तो हम और मजबूत होंगे। आप लोग यदि बदलाव चाहते हैं तो पुतुल कुमारी को वोट दीजिए, वोट दिलवाइए। आज हम श्रेयसी सिंह के साथ रहेंगे और देखेंगे कैसे कैंपेनिंग कर रही हैं और वोट कैसे मांग रही है। लेकिन सबसे मजेदार बात, हम युवाओं के बीच में पहुंचे जहां से इन्होंने शुरुआत की है आज की, और उन्होंने
अपने पिता के काम का हवाला दिया, साथ में ये भी कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनकी मम्मी के साथ धोखा हुआ है। आपने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल भी जीता, लेकिन चुनाव में मतदाताओं को अपने निशाने पे लेना काफी मुश्किल होता है, आपको लगता है? मुश्किल तो है, ऐसा नहीं है, लेकिन युवा सोच हमारे साथ है। बांका की जनता एक बदलाव ढूंढ रही है और उस बदलाव का सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है पुतुल कुमारी। तो जब हम ये सोच लेकर आगे बढ़ते हैं तो मुद्दा सिर्फ एक ही आता है, वो है विकास का। पिछला 5 साल हमने देख लिया, उसके पहले जो 10 साल जो हमारे पिताजी जब रेलवेज लेकर आए थे वो भी हमने देखा। तो बांका की जनता फैसला करेगी कि उन्हें कौन सा वक्त चाहिए और वो कौन सा वक्त लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, कैसे आप प्रचार करती हैं? हम आपके साथ चलते हैं, आप कैसे कैंपेनिंग करते हैं हम ये देखना चाहते हैं, क्योंकि लोग भी जानना चाहते हैं कि श्रेयसी सिंह ने जब कमान संभाल लिया है पुतुल देवी का तो कैसे मांग रही है वोट। और हमने एक वीडियो देखा आपका कि जिसमें आप अपना जो लिस्ट होता है 13 नंबर पर है। तो इस बार कुल मिला के 21 प्रत्याशी, मेरे ख्याल से 21 नंबर पे नोटा होगा। हम लोगों तो के संदेश भी पहुंचाते हैं कि 2 मशीन्स होंगी, तो पहले मशीन पर हमारा 13वां नंबर है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया है जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी फोटो होगी, फोटो के साथ साथ उनका चिन्ह होगा और नाम होगा, तो इससे पहचान करने में लोगों को काफी आसान होगा। तो कैसे लोग को बताती हैं, जरा आप दिखाएं और लोगों को बताएं। हाँ, आ जाइए। तो देखिए श्रेयसी सिंह ने कमान, जूता टूट गया, हम बोले जूता फट गया, ये भी दिखा दीजिएगा चल के। सुबोध जी इनका दिखाइएगा। श्रेयसी सिंह इतना लगातार चुनाव प्रचार कर रही है कि इनका जूता फट गया। 23 तारीख को नया जूता खरीदेंगे और फिर सड़कें बनवा के उस नए जूते से चलेंगे। यदि हम एकजुट हो गए सारे भाई बहन तो हमें पीछे कोई नहीं हटा सकता। 2 ईवीएम मशीन होंगे, पहले ईवीएम मशीन पे 13वां नंबर पे फोटो होगी पुतुल कुमारी का, नाम होगा और साथ में कौन सा छाप होगा? थैंक यू। सिलेंडर छाप होगा, वही साथ में नीला बटन होगा जिसको दबा के आप लोगों का मत गिना जाएगा। बीजेपी को लेकर सॉफ्ट दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर सॉफ्ट बिल्कुल दिखेंगे, क्योंकि जब हमारी माँ ने पिछले 4.5 साल हारने के बाद यहाँ पर बीजेपी का काम किया, यहाँ के लोगों के बीच में रह के बीजेपी का काम किया, तो बीजेपी का कहीं एक हमारा बीजेपी के ऊपर एक हक बनता था कि हमें यहाँ से संसद जाने का टिकट मिले, रास्ता मिले, लेकिन बीजेपी ने हमारा साथ छोड़ दिया। बिहार के बीजेपी ने हमारा साथ छोड़ दिया। हम इस गठबंधन के खिलाफ हैं। जो सीट जेडीयू को जानी ही नहीं चाहिए थी वो सीट जेडीयू के पास क्यों गई? आज लोग बोलते हैं कि त्रिकोणात्मक फाइट रहेगी, तो त्रिकोणात्मक तो रहनी ही नहीं चाहिए थी। यहाँ के लोग पुतुल कुमारी को चाहते हैं। यानी कि कल के तारीख में अगर पुतुल देवी जीत जाती हैं तो बीजेपी के साथ आप नजर आएंगे? बिल्कुल, हम मोदी जी के साथ नजर आएंगे। इन्होंने जो वोट मांगा, क्या लग रहा है आपको? मिलना चाहिए वोट? जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा, दादा किन्हें कहा जाता है बांका में, पता है आपको? दिग्विजय सिंह को। क्या मूड लग रहा है? बांका का मूड क्या लग रहा है? बांका का मूड बहुत अच्छा है, और जहाँ तक मेरा सोच भी है कि मेरे जो दादाजी का जो धर्म पत्नी पुतुल देवी है उन्हीं को वोट दिया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि श्रेयसी आपके सामने प्रचार करने इस वजह से इनके सामने बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। पूरा वोट पुतुल देवी को जाएगा। मतलब युवाओं में लग रहा है रुझान? श्रेयसी हम तो जहाँ जा रहे हैं आपके साथ, हाँ वही है, तो युवाओं में रुझान लग रहा है और लगता है कि वोट में कन्वर्ट होगा। डेफिनेटली कन्वर्ट होगा, नहीं कन्वर्ट हो गया है। इस वक्त हमारे साथ पुतुल देवी भी हैं और उनके बेटे श्रेयसी सिंह। आपकी कमान तो पूरी तरीके से मजबूती से इन्होंने संभाल रखा है, जहां भी जा रही युवाओं के बीच में तालियां काफी मिल रही है। जब आप अप्रिशिएट कर रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है, फिर मुझे क्या करना है। आपको टिकट दिया जा रहा था शायद, जैसा कि ऑफर किया गया था, लेकिन आपने ठुकरा दिया अपनी मम्मी की वजह से, और आपकी लड़ाई आपकी मम्मी लड़ रही है, क्या ठीक बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल, टिकट का ऑफर तो मिला था, लेकिन हम दोनों को पता है, हमारे पूरे परिवार को और बिहार की जनता को ये पता है कि हमारा सपना ओलंपिक गेम्स का है। हम वहाँ जाके पहले पदक जीतना चाहते हैं, उसके बाद राजनीति करेंगे, लेकिन अभी समय माँ की राजनीति का है और इनका अस्तित्व मिटते हुए हम नहीं देख सकते। मानसी सिंह और श्रेयसी सिंह
पुतुल देवी की 2 स्तंभ। लेकिन एक बात हमने गौर किया कि श्रेयसी कहीं जा रही हैं तो बीजेपी को लेकर सॉफ्ट, नरेंद्र मोदी को लेकर सॉफ्ट दिख रही हैं। नरेंद्र मोदी को लेकर स्ट्रॉन्ग है, बीजेपी को लेकर सॉफ्ट है। बीजेपी को लेकर सॉफ्ट है, यानी कि कल के तारीख में अगर पुतुल देवी जीतती हैं तो बीजेपी के साथ नजर आ सकती हैं। देखिए, देश को अभी सशक्त सरकार की जरूरत है और पिछला कार्यकाल जो है, जिस तरह से हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक देखा, एयर स्ट्राइक देखा और इंटरनेशनल जगत पर हम रिलेशंस को इतना स्ट्रांगली होते हुए देखा, ये पूर्व में कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि हमारा सपना, जब हम प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में हम लोग काम कर रहे थे, हमारा सपना तो 400 प्लस का था और अभी भी मुझे लगता है कि उनसे कई जैसा सशक्त प्रधानमंत्री अभी देश को कभी नहीं। 400 सीट बीजेपी को मिलता है तो आपका सीट भी 401 जा सकता है अवश्य। देखिए, पुतुल देवी के 2 स्तंभ जिसके बारे में चर्चा कर रहे थे, मानसी सिंह और श्रेयसी सिंह, और आप दोनों, कभी ऐसा मौका मिला कि आप दोनों कभी प्रचार के लिए कभी निकले इसके पहले? हाँ, हम लोग 2009 के इलेक्शन से साथ में रहे हैं। हाँ। उस समय माहौल क्या था और आज का माहौल क्या है? 2000 में भी वही लहर थी जो अभी है, क्योंकि उस समय भी पापा निर्दलीय उतरे थे और लोगों में वही जोश और आक्रोश था जो आज दिखता है। तो आपको लगता है कि आपके पापा का जो किया हुआ काम है आज भी लोगों को याद है और आज उसी नाम पे फिर से वोट पड़ेगा? बिल्कुल, जो उन्होंने किया था वो रेल कनेक्टिविटी थी। रेल कनेक्टिविटी के बाद कॉमर्स, इंडस्ट्री, ट्रेड से जुड़ता है ये देश। पूरे बांका जिला से पूरा देश बांका से इसी के थ्रू जुड़ा है। इट्स द फर्स्ट स्टेप। ऑफ कोर्स सब लोग याद रखते हैं कितना काम उनका रुका हुआ है जो मामा को पूरा करना है। लेकिन कई बार हम कई नेताओं के साथ घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रचारक उनको नहीं मिला कि 2 मजबूत स्तंभ 2 तरफ और तीनों का सुर एक। ये मैं कह सकती हूँ कि दैवी कृपा है। ये आपको पता है श्रेयसी ने क्या बोला है? इनका जूता फट गया और इन्होंने कहा कि 23 तारीख को ही नया जूता खरीदूंगी। इससे अच्छी बात और क्या होगी? इससे अच्छी बात और क्या होगी? तो बिल्कुल, तो देखिए हम बातचीत जारी रखेंगे और पुतुल देवी और मैं देखिए मैं भी स्लीपर ही में हूँ, मैं भी उसी फिर से दिखाइए, फिर से आप फिर से आगे। मैं भी अपना स्लीपर तो देखिए जिस दिन ये अपना नया जूता पहनेगी। अच्छा, मतलब शर्त लगाया हुआ है एकदम। श्रेयसी के रोड शो में तो युवाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण दिख रही है, काफी लोग नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से श्रेयसी स्पोर्ट्स के जरिए इसने ये एक तरह से यूथ आइकॉन है और लोगों को अट्रैक्ट करती है। लोग अपने आप को एसोसिएट फील करते हैं। निशाना सटीक बैठेगा? बिल्कुल बैठेगा, हम निशानेबाजी हैं। अगर ये निशाना सटीक बैठा है तो गोल्ड मेडल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा आपकी लाइफ में। हमारी लाइफ में, बांका के सारे लोगों की लाइफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन होगा। और हाँ, क्योंकि निशानेबाज हैं तो निशाना कम चूकता है और इस बार निशाना उस संसद की सीट पर है। बिल्कुल, तो चलिए हम बांका का संसद कैसा हो, बांका का संसद कैसा हो, शक बना दिया है और इनका दावा भी है कि जीत उन्हीं की होगी। इस दावे में दम का आधार क्या है मैम? देखिए, मुझे सारी जातियों का वोट मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो विकास के कामों के लिए दादा के स्मृति को लोग भुला नहीं पाए हैं। दादा के स्मृति के लिए और श्रेयसी कॉमनवेल्थ गेम्स एक यूथ आइकॉन बनी है, उसके लिए मतलब कई कारण है कि यहाँ पर लोगों को लगता है। और फिर सबको ये भी पता है कि दादा कभी जाति पाति की राजनीति नहीं करते थे, तो को लगता है कि नहीं, ये जाति से बंद करनी है, तो हम सब इनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैम, आपको इस बात का मलाल है क्या कि आप 4.5 सालों तक बीजेपी भी थी और आपको बीजेपी से निकाल दिया गया? नहीं, मलाल ऐसे इस तरह से कहें कि अगर यहाँ पर अगर कमल का फूल होता तो चाहे प्रत्याशी कोई भी होता तो हम लोग उसको, मुझे टिकट नहीं मिलता कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर क्योंकि जैसे नेतृत्व का फैसला होता है कार्यकर्ता उसको मानते हैं। यानी कि कमल का फूल मिलता है तो कोई उम्मीदवार होता तो आपको परेशानी नहीं होती, लेकिन इस बात को लेके हो गया कि जेडीयू के पास सिंबल चला गया। जेडीयू के पास में सिंबल है तो इसके मतलब एक तो यहाँ की जो राजनीतिक जमीन है वो खत्म हो गई, कार्यकर्ता खत्म हो जाएंगे। यहाँ के कार्यकर्ताओं की जो इतनी बड़ी टीम है वो टीम हमने तैयार की है। लेकिन मैम, आप वो कहानी हमको बताइए कि जब नीतीश कुमार से आपकी मुलाकात हुई, नीतीश कुमार ने उस समय आपसे क्या वादा किया था और क्या कुछ ऑफर किया था, फिर मामला कहाँ बिगड़ गया? मामला तो मुझे नहीं मालूम कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। क्या उनसे मुलाकात हुई थी तो क्या बात हुई थी उस समय? उस समय बात तो यही हुई थी कि पहले तो कई राउंड ऐसे बातचीत हो ही चुकी थी कि नहीं, अगर एनडीए के में अगर बीजेपी ने ये सीट छोड़ दी है तो फिर
जदयू के खाते में जाएगी तो मैं ही लड़ूंगी। उस बीच हो रहा था कि श्रेयसी फिर उन्होंने ऑफर किया, श्रेयसी ने बिल्कुल भी मना कर दिया कि नहीं माँ, आप 5 साल आपने काम किया है, आपको ग्राउंड रियलिटी पता है तो एकदम ही नहीं लड़ूंगी। वैसे भी मेरा स्पोर्ट्स है तो मैं उस पर फोकस करना चाहती हूँ। और उस दिन वही खुलासा भी हो गया, 6 तारीख की शाम को ही खुलासा भी हो गया कि अगर श्रेयसी नहीं करेंगी तो उन्होंने कहा कि नहीं तब तो आप ही लड़ेंगी। अच्छा, ये भी आपको ऑफर मिला था क्या नीतीश जी से कि आप जेडीयू में शामिल हो जाइए और जेडीयू के सिंबल पे लड़िए चुनाव? इस तरह से उनसे हमारी समझ में ऐसी इस तरह वाली बात उन्होंने कभी नहीं कही थी कि आप इसमें शामिल हो जाएंगे तभी आपको टिकट देंगे। निश्चित रूप से जब तक आपका सीट डिसाइड नहीं होता है कि किसके पास सीट गई है तो आप कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं? नीतीश जी के प्रति आपकी तलखी अभी भी है कि ये नाराजगी है क्या? देखिए, उन्होंने जैसे जो जिस तरह का व्यवहार किया तो वो कहीं से बहुत व्यवहारिक, हम नहीं कहेंगे कि बहुत व्यवहारिक है या बहुत अच्छा व्यवहार है। ये तो कहीं जैसे आदमी के मनोबल को तोड़ने वाला जो काम होता है, उन्होंने मनोबल को तोड़ने वाला काम किया। दादा के साथ में भी उसी तरह की राजनीति उन्होंने की। दादा अपराजित रहे, उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि दादा को जो पराजित नहीं कर पाए तो वो बाकी कसर वो उनके परिवार से निकाल लें। पहले परिवार को तोड़ने की कोशिश की, सोचा कि बेटी को ऑफर करेंगे और बेटी अगर महत्वाकांक्षी होगी तो घर में बगावत हो जाएगी। तो अच्छा मैम, एक बात ये भी बताइए, जब आप निर्दलीय उम्मीदवारी आपने ठोकी तो आपको पार्टी से निकाल दिया गया, उस समय आपको मनाने की भी कोशिश की गई थी क्या? नहीं, नामांकन जब करने के पहले और भी ऊपर से बताया गया था कि नहीं कर उचित नहीं है, लेकिन नामांकन के बाद भी लोगों के ऊपर से फोन आए थे कि मैं अपना नामांकन रद्द कर दूं। लेकिन इतना आगे बढ़कर जो कि पूरे संसदीय क्षेत्र की भावनाएं जुड़ गई थी, सारे कार्यकर्ता हमारे साथ हो गए थे, बीजेपी की पूरी यूनिट टूट गई थी हमारे साथ में, तो मैं उनको इस तरह का पीछे कदम हटा लेती तो मैं कार्यकर्ताओं की नजरों से और मैं अपनी नजरों से मैं गिर जाती। लेकिन इस बार जब बिहार में जाति की राजनीति किसी से छुपी नहीं, आपको भी पता होगा कि बिहार में जाति की राजनीति खूब होती है, तो आपको लगता है कि एक तरफ एमवाई गठबंधन के सहारे, महागठबंधन के पास कई वोट बैंक हैं, जेडीयू का भी अपना वोट बैंक है, वैसे में पुतुल देवी के लिए लड़ाई आसान नहीं है? उनका एक निश्चित वोट बैंक है। अच्छा। है ना? उनका एमवाई जो आपने खुद ही नाम बताया कि कौन सा उनका वोट बैंक है, लेकिन मेरा एक निश्चित वोट बैंक नहीं है। मुझे सारे वर्गों का, सारी जातियों का समर्थन प्राप्त है। अगर पुतुल देवी जीतती है तो उनका क्या रहेगा आगे का कार्यक्रम? तो मैं बहुत पुरानी राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैंने थोड़े समय से जो राजनीति में मैं आई हूँ तो मैंने सोचा कि क्षेत्र पहले घूमूं, और क्षेत्र घूमने के बाद, देखने के बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, आवश्यक चीज़ लगती है, वो लगता है कि यहाँ पर कृषि में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। खास करके इरिगेशन का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, और इसके लिए मैंने पीएमओ को दिया भी था। सांसद नहीं थी मैं, लेकिन मुझे मालूम था कि केंद्र में एक सशक्त सरकार है और मैं भारतीय जनता पार्टी की से जुड़ी हूँ, तो वो ज़रूर इस पर ध्यान देंगे। तो ये इरिगेशन का प्रोजेक्ट ऐसा है कि जो पंजाब के तर्ज पर नहरों का जीर्ण नहरों का जीर्णोद्धार, उनका इसी पे आपका फोकस रहेगा। हाँ, हमारे यहाँ देखिए आम की बहुत उन्नत किस्म की फसल होती है। हमारे यहाँ जो मिट्टी है एल्यूमिनियम सॉइल है, जो बहुत फर्टाइल सॉइल माना जाता है, और जो कटोरिया और उधर की जो भूमि है वो लाल कलर रंग की मिट्टी है, जिसमें जो ऑरेंज है और इस तरह की फसल हो सकती है, और एलोवेरा हो सकता है, वहाँ पर वनीला हो सकता है। तो मैंने काफी रिसर्च किया है इस बारे में कि हम क्या कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की खेती को हम लोग थोड़ा सा बढ़ावा दें और कोल्ड स्टोरेज हम लोग प्रोवाइड बनाएं, ताकि उनका जो फसल है उसका हम लोग संरक्षण कर सके, तो इसमें बहुत रोजगार की संभावना है। एक सवाल ये है कि आपकी लड़ाई बांका में किससे प्रमुख तौर पे, आरजेडी से है या फिर महागठबंधन जेडीयू से है? मुझे लगता है कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। लड़ाई किसी से नहीं है। काफी मुश्किल आती होगी जब चुनाव प्रचार में आप निकलते होंगे, एक सिंबल पे लड़ना और एक निर्दलीय लड़ना, और परिस्थितियां भी काफी बदल चुकी हैं। तो जो मैंने कहा कि विकास का जो मुद्दा है ना, यहाँ मुख्य मुद्दा है। आप इस सड़क को देख रहे हैं, आप जा रहे हैं हम लोग इस सड़क से देख रहे हैं ना, हम बैसा जा रहे हैं। हाँ। बैसा की सड़क जाने वाली है, अरे मुख्यालय से सिर्फ 5 किलोमीटर अंदर की ही सड़क है ये। हाँ।
तो आप ये देखिए कि पिछले 5 साल में मुझे नहीं लगता है कि इन पर फोकस किया गया है, जबकि PMJSY के थ्रू हम जितनी भी चाहे सड़कें रिकमेंड करते हैं और जितना पैसा आता है उस हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि इसमें अर्थ का अभाव नहीं है। तो मैंने अपने समय में काफी कुछ काम करवाया था, लेकिन आज ये देखिए कभी मुझे 5 साल के अंदर कोई ऐसी नई सड़क बनती हुई नहीं दिखी है। तो देखिए पुतुल देवी ने विकास पे भी सवाल खड़ा किया, पुतुल देवी ने NDA के मंशा पे भी सवाल खड़ा किए, लेकिन साथ में ये भी कहती है कि विकास की सरकार अगर केंद्र में बनती है तो उनका समर्थन वो करेंगे। जाहिर तौर पे नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर सॉफ्ट दिख रही है, लेकिन नीतीश कुमार के प्रति नाराजगी छुपा भी नहीं रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि 18 तारीख को जनता कैसे वोट डालती है और क्या कुछ करती है, और 23 तारीख को परिणाम क्या होता है। लेकिन फिलहाल अब पुतुल देवी के साथ लगातार बांका में जगह जगह जा रहे हैं और लोगों के बीच में पहुंच के जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि बांका का मूड इस बार क्या है। तो सुबह से लेकर शाम तक पुतुल देवी लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में घूम रही हैं और लोगों से मुलाकात कर रही हैं, और इस वक्त आप देखिए कई घंटे हम इनके साथ रहे, और लोगों के बीच में जब पहुंचते हैं तो पुतुल देवी अपने अंदाज में लोगों से बातचीत करती है, वोट की अपील करती है, उनकी बेटी श्रेयसी सिंह भी अपील करती हैं। अच्छा ये बताइए, चुनाव जीतेंगी तो जो जिस जनता से अभी आप वोट मांगने आ रही हैं, तो यहाँ पे क्या कुछ देंगी चुनाव जीतने के बाद? देखिए मैं सब जगह कह रही हूँ कि सबसे पहले कि चुनाव के बाद मुझे उन सब लोगों के पास आना चाहिए जिन लोगों ने मुझे वोट दिया है। तो ये सबसे पहला काम, और जो रिप्रेजेंटेटिव मुझे सब यहाँ बना कर लाए हैं, जिन्होंने रूट चार्ट बनाया, मैं इनको भी कह के जा रही हूँ कि आप लोग मुझे फिर वापस यहाँ कर लेकर आइएगा, उनके साथ में बैठूंगी, बात करूंगी, उनके विचार क्या है, क्या हम काम कर सकते हैं, उस पर हम लोग जरूर काम करेंगे। झूठे वादे में विश्वास नहीं करती हूँ, भाषण में विश्वास नहीं करती। दादा के काम को आगे बढ़ाएंगे, काम को निश्चित रूप से आगे बढ़ाऊंगी। बिल्कुल। तो देखिए पुतुल देवी से लगातार हमने बातचीत की और लगातार उनके साथ घूमा, और हमने जो देखा वो आपने भी देखा। अब तो ये जनता को तय करना है कि जनता 18 तारीख को क्या फैसला करती है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका।